Now we are going to discuss very important concept, that is liberty as very cherished goal and part of the debate of modern discourse, not only of modern discourse, but of the from ancient time. It was being discussed by different scholars, different philosophers. So liberty is a part of human nature. So human wants liberty, needs liberty for their development. Liberty is required for everyone and its absence is injustice to all of us. अगर लिबर्टी हर एक को ज़रूरत है, अगर ये मौजूद ना हो तो ये हम सब के साथ एक ना इंसाफ़ी होगी, वी कैन नॉट ग्रो. इट इज़ वन ऑफ द आइडियल, ये वो आइडियल है दैट इंस्पायर एवरीवन, जो हर एक को इंस्पायर करता है, एंड विच हैज़ लेड टू मैनी रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब आए इसी आज़ादी को हासिल करने के लिए, क्योंकि लोगों के साथ टायरेनिकल सिस्टम जो लोगों के साथ करते थे वो बहुत ही बुरा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज फॉट फॉर अपहोल्डिंग द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी. फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनकलाब फ्रांस जिसे कहते हैं, वो वजूद में आया ही लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी को दुनिया में उसका अलम बुलंद करने के लिए. द टर्म लिबर्टी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स एटिमोलॉजी, इट्स रूट वर्ड. द टर्म लिबर्टी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, ये लिबर से आया है, विच मीन्स फ्री, जिसका मतलब होता है आज़ाद होना. सो लिबर्टी टेक्निकली आल्सो मीन्स फ्रीडम, आज़ादी. लिबर्टी इज द फ्रीडम अवेलेबल टू डेवलप अ ह्यूमन पर्सनैलिटी. लिबर्टी अवेलेबल है हर एक के लिए, एक ऐसी आज़ादी जिससे ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ह्यूमन समाज डेवलप होते हैं. साइंसेस की तरक्की इस बिकॉज ऑफ द लिबर्टी, ये सोशल साइंसेस की तरक्की इट्स बिकॉज ऑफ द लिबर्टी. सम पीपल डिफाइन इट एज एन एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स टू डू व्हाट वन प्लीज. कुछ इसे डिफाइन करते हैं इस तरह से कि कोई कदगन न हो, कोई बैरियर न हो, उस बैरियर के बगैर ही इंसान को आज़ादी हो, विच may prove as a harmful to the individual as well as society, but we will discuss it later on. The idea of liberty as a core principle of liberal thought. वेस्ट में जो लिबरल थाट वजूद में आया, उनका एक कोर प्रिंसिपल है, वहाँ पे उन्होंने लिबर्टी को बड़ा एडुकेट किया है, इंडिविजुअलिज्म को एडुकेट किया है, जिसकी वजह से बाद में एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम दुनिया में आया जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं. इज मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड एज एन एब्सेंस ऑफ रेस्टोरेंट. लिबरल्स के यहाँ ये एब्सेंस ऑफ रेस्टोरेंट से कोई पाबंदी नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई रुकावट नहीं, जो चाहे कोई करना तो सो करे. इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी कैन से द ला इज सीन एज मैन ऑब्स्टिकल, और उनके नज़दीक ला दिखाई देता था, जो नेगेटिव थे, जो अर्ली लेवलर्स थे, ऑब्स्टिकल टू फ्रीडम, फ्रीडम के लिए ऑब्स्टिकल है. सो होब्स सेज दैट फ्रीडम एज अ साइलेंस ऑफ लॉ. फ्रीडम तभी है जब लॉ खामोश रहेगा, लॉ कोई किसी को लिमिट न करेगा, किसी को रेगुलेट न करेगा, बट कि हर इंसान, इसकी एक बेस ये भी है कि वो समझते हैं कि इंसान अकल में इतना पुख्ता है, वो अपना हर चीज़, हर फैसला अच्छा ले सकता है, उसे किसी कानून की ज़रूरत नहीं, वो उसे किसी बुरे काम पे रोके. एज वी नो दैट मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंडेड ऑन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल. जो हमारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं वो फाउंड की गई है, उनकी बुनियादी है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. उनका एक लीगल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, लीगल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मीन उनकी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री है, और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विच एम, जिन सब का एम है एट इंश्योरिंग इक्वल कंसिडरेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लिबर्टी. हर इंडिविजुअल को, ईच इंडिविजुअल्स लिबर्टी, हर इंसान को लिबर्टी पूरी मिले. सो नो सोसाइटी देयरफॉर हैव ए अनलिमिटेड राइट टू लिबर्टी. इसलिए किसी सोसाइटी को अनलिमिटेड राइट लिबर्टी की नहीं है, एक लिमिटेड राइट लिबर्टी का है. एक रीजनेबल लिबर्टी होनी चाहिए विद रीजनेबल रेस्टोरेंट्स. लिबर्टी इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स. हमारी पॉलिटिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम रही है. इट्स वेरी डिबेटेबल इशू, वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इशू इन डिफरेंट डिस्कोर्सेज, इन डिफरेंट डिबेट्स. सो ये पार्ट रहा है एंशिएंट टाइम से आज तक डिबेट का. द राइट टू लिबर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट. राइट टू लिबर्टी, राइट इज अ मीन एंड एंड इज अ लिबर्टी. राइट एक जरिया है और लिबर्टी एक गोल है, और इसी राइट के जरिए लिबर्टी आदमी हासिल करता है. बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ मैंस इंडिविजुअलिटी, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है एवरी मैंस इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट लिबर्टी इज एफर्मेशन. एक तस्दीक है, हम तस्दीक करते हैं किसी चीज़ की, अपनी आज़ादी की, बाई इंडिविजुअल, किसी ग्रुप से तस्दीक करना. ये आज़ादी एफर्मेशन, वो वाली एफर्मेशन जिसमें एक इंडिविजुअल ग्रुप तस्दीक करता ऑफ हिज और इट्स ऑन
एसेंस, अपनी ही एसेंस की कि मैं इस पर हक रखता हूँ, इस लिबर्टी पर। हैंस इट मीन्स मैंस राइट टू डू, इस लिहाजा इसका ये मानी होगा कि आदमी का वो हक जो वो करना चाहे इज वर्थ डूइंग। मैंस राइट टू डू व्हाट इज वर्थ डूइंग मीन्स आदमी का वो राइट जो वो करना चाहे लिबर्टी से हो, लेकिन वो लिबर्टी हो जो करने के लायक, जो शूट करे ह्यूमन सोसाइटी को, वही वही उसी जगह उसे लिबर्टी हो। जो अनसूटेबल हो वहाँ वो करना लिबर्टी नहीं हो सकती। लेकिन ह्यूमैनिटी के बारे में भी वेस्ट का अपना तस्वुर है, ईस्ट का अपना तस्वुर है, हर एक का अपना, वो डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट लेक्चर्स में हम उसको फिर कवर करेंगे। हैंस इट मीन्स अ मैंस राइट, इसका मतलब ये होता है मैंस राइट टू डू व्हाट ही और शी वांट्स फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ हिज हर पर्सनैलिटी। इसका सिंपल मीनिंग है हर कोई कोशिश करे अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी पॉसिबल डेवलपमेंट करने के लिए बाय फॉलोइंग ए कोर्स, लेकिन एक कोर्स फॉलो करके, इन लाइन जिसे हम कहते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करके। वो कोर्स कैसा हो, दैट इज़ गुड, जो अच्छा हो, राइट हो, सही हो, मॉरल हो, लॉफुल हो, कोई अनलॉफुल मीन से लिबर्टी न हासिल करने की कोशिश करे।